हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। ट्रिपल के मूवी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2018 में की एक फिल्म दिखाऊंगा, एडवेंचर थ्रिलर रेड हैंडेड मूवी। आगे ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। मूवी के स्टार्टिंग में काफी प्यारी जगह दिखाई जाती है हमें। वहाँ पे एक फैमिली रहती थी और वहाँ पे एक हादसा हुआ रहता है। उस वजह से पूरा फैमिली बिछड़ जाती है और वहाँ शहर में आ जाते हैं। लू दिखाया जाता है जो गैरेज में काम करता है। लू से मिलने अपना बेटा आया हुआ रहता है। उनका नाम डपी होता है जो कि शादीशुदा था। उनका एक बेटा भी है। लू डपी से पूछता है कि वहाँ कैसा है और पूरी फैमिली कैसी है, क्योंकि सब अलग रहते हैं तो वो उनको पूछते हैं। हाल चाल पूछने के बाद अपने बेटे के साथ वहाँ वो चला जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, उनका नाम रिचल है। लू को बोलती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरी गाड़ी बना दो। तो लू बोलता है उनको कि मैं आपकी गाड़ी भी बना दूंगा और आपको घर तक भी छोड़ दूंगा। उन्हें ड्रॉप करने आता है और वहाँ पे रिचल ने उनको घर के अंदर लेके जाती है और उनको फ्रेश होने बोलती है। और वहाँ पे और कुछ लोग भी थे। रिचल ने एक कमरे में लेके जाती है जो वहाँ पे तापमान बहुत होता है। उनका भाई रेनॉल्ड वहाँ पे बाहर दिखता है और उसे बोलता है मुझे बचाओ। बाद में वहाँ वो समझ आता है कि इनकी सब प्लानिंग की गई है और उनका भाई रेनॉल्ड बोलता है रिचल को कि पूरा टेम्परेचर बढ़ा के इसे पूरा मर जावे तो उसकी लाश उनके घर भिजवा दे। लू के 3 बेटे होते हैं। बेटा पीट, उनके पास एक पुलिस ऑफिसर जाता है और उनको बोलता है आपका पिताजी का डेथ हुआ है के बोलता है। और उनका दूसरा बेटा, उनका तीसरा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते रहता है। इतना में उनका दूसरा भाई आता है जो डफी नाम था उनका। वहाँ पे उनको बोलता है अपने पिताजी नहीं रहे। और इनके पास एक लेटर आता है उनके अंकल के तरफ से। उसके पिताजी लेटर के अंदर लिखा हुआ रहता है उनका जहाँ पे बचपन गुजरा है, मरने के बाद उनको वहाँ पर ही दफनाई जाए, ऐसा लेटर में लिखा हुआ रहता है। वहाँ गस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उनका गर्लफ्रेंड का नाम ईमा था, डपी के घर आता है। उनकी वाइफ के साथ था, उनका नाम लॉरेल था। और सभी गाड़ी में बैठ के अपने बड़े भाई पीट के पास जाते हैं। वहाँ पीट से मिलते हैं। फिर सब लोग अपने पिताजी की अर्थी लेके और पुराने घर जाते हैं। सब लोग वहाँ पे पहुंचकर बहुत खुश थे क्योंकि वहाँ बहुत खूबसूरत जगह, उधर ही रहने का फैसला करते हैं। और वहाँ सब लोग नदी के ओर जाते हैं। वहाँ उनका अंकल मिलता है जो उनके पिताजी को मारा था और वहाँ उनकी भांजियों को उनसे मिलाता है। वहाँ रिचल भी होती है। सब बातें करते हुए रहते हैं और अपना घर वापस आते हैं। वहाँ पे एक पत्थर दिखते लिखा हुआ रहता है अपने बच्चे का ख्याल रखे है वरना उनका जान का खतरा हो सकता है। इतना में उनका अंकल वहाँ उनके पास आता है जो उनकी वहाँ जगह होती है। वहाँ पे खाना खाते हुए सब बातें करते रहते हैं। और इतना में गस ने जूस का मशीन चालू करता है तो पीट को नहीं जमता है और वहाँ के दोनों कान पकड़ के वो मशीन चालू किया तो बहुत ही आवाज आने लगा। इस वजह से पीट वहाँ से उठ के चला जाता है जो उनको आवाज बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उनको आवाज की बीमारी होती है। सुबह सब लोग नदी के किनारे जाते हैं। वहाँ पे एक पेड़ दिखता है जो वहाँ पे गैस उठाता है तो कुछ निशान दिखता है। तो पीट वहाँ पे बोलता है ये भगवान का। और वहाँ सब नाव में बैठकर सब लोग बातें करते हुए रहते हैं। डपी घर आता है। ईमा और लोरेल दोनों बात करते हुए रहते हैं और डपी बोलता है हम बाहर घूम के आते हैं। तो उनके साथ में ईमा और उनका बच्चा भी साथ में जाता है। लोरेल गस के पास आती है जो वो एक वॉशरूम में बैठे हुए थे और वहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। गस ये नहीं करना चाहता है, लोरेल ने उनको मजबूर करती है। डप्पी और ईमा और उनके बेटे दूसरे लोगों के पास जाते हैं। वहाँ पे आते हैं और बाकी लोगों से बात करते हुए वहाँ डप्पी रिचल से बात करता है। डप्पी रिचल को पूछता है कि आप क्या काम करते हो। तो रिचल ने बोलती है एक नैनी का काम करती हूँ। वहाँ पे रिचल ने एक बेटे को किडनैप कर लेती है। उनको हवाले करके वहाँ से चली जाती है रिचल। दोनों बातें
करते करते अपने पुराने घर पे पहुंच जाते हैं। वहाँ रिचेल और डपी दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ उनका बेटा ली और ईमा के साथ होता है। लुई पेशाब के लिए जाता है, वहाँ से एक आदमी उनको किडनैप कर लेता है। डपी वहाँ वापस आता है तो उनका बेटा कहीं नहीं दिखाई देता है। जाके ये बात अपने भाइयों को बताता है और तीनों ढूंढने का फैसला करते हैं। पीट ने उन्हें दोनों को गन दे देता है और ये सब जाके ढूंढते हैं। कारखाने में आते हैं और अंदर देखते हैं तो लुई का वहाँ पे उनको एक टोपी मिलती है। उनको पता चल जाता है कि लुई को यहाँ पे ही रखा था। इसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि तीनों अलग अलग जगह पे ढूंढे। पीट वहाँ नदी के किनारे ढूंढता हुआ रहता है। वहाँ पे कुछ पुलिस आते हैं और पीट को बोलते हैं लुई हमें मिल गया है कर। पीछे से एक आदमी पीट को मार के बेहोश कर देता है और डपी घर पे आता है, जो घर पे उनका अंकल हो रहता है। डपी को उनका अंकल बोलता है लुई मिल गया है और वहाँ मरा हुआ मिला है ऐसा बोलता है। वहाँ पे एक औरत नैनो डपी को बोलती है ये झूठ बोल रहा है, तुम्हारा बेटा जिंदा है और तुम्हारे पिताजी को भी इन्होंने ही मारा है ऐसा बोलता है। जब ये रिलोड ये बूढ़ी औरत पे हमला कर देता है और पीछे से रिचेल ने डफी को बंदूक से बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ गस एमा को ढूंढता हुआ रहता है। लोरेल एक शॉर्ट गन से गस को मार डालती है। डपी का जब आंख खुलती है तो उनको वहाँ बांधा हुआ है। जब उनको पता चलता है वहाँ पे कि ये सब मिले हुए सब शैतान को बलि देना चाहते हैं, इसके लिए लुई को वहाँ पे बलि देना चाहते हैं। शैतान के इसमें वहाँ कुछ पिलाता है लुई। वहाँ एक आदमी सांप लेके उनके ऊपर घुमा। जब भी पीट वहाँ बोलता है एक काम उनका घर वाला ही कर सकता है, तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है ठीक है करके। वो सांप लेने के बाद में वो लोरी के ऊपर नहीं करता है, उन सब के ऊपर ही उन्हें मारता है और डपी भी उठकर सबसे लड़ने लग जाता है। लुई को बचाने के लिए पीट की वहाँ मौत हो जाती है। जब भी वहाँ पर एक आदमी आता है वहाँ पे मार देता है और डपी को बचा लेता है। सब मर जाते हैं, डपी और लुई दोनों ही रहते हैं। वो आदमी उनको भी बचा लेता है और जो डपी को वहाँ लेके जाते हैं, जो वहाँ पे और भी कुछ बच्चे को वहाँ पे किडनैप किया हुआ था और वहाँ पे जाके सबको छोड़ता है। को बचा के डप्पी और लुई ही अपने घर के ओर रवाना हो जाते हैं और इधर ही मूवी समाप्त हो जाती है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।